एक रात की बात है। आशा नाम की एक औरत कहीं से लौट रही थी। वो एक सुनसान मेट्रो स्टेशन में आई। ये मेट्रो स्टेशन इतना सुनसान क्यों है आज? बाप रे, बाप रे, इतनी गंदगी, ऊपर से अंधेरा अलग। पहली बार इस मेट्रो स्टेशन में आई हूँ, अगली बार नहीं आऊंगी। तभी आशा को कराहने की आवाज आती है। आशा वहीं रुक जाती है। ये क्या था? कौन है यहाँ? आशा पीछे देखती है तो उसके पास से एक परछाई गुजरती है। आशा डर जाती है। आशा की सांस फूलने लगती है। सांस फूलने की वजह से वो जोर से चिल्ला भी नहीं पाती है। बचाओ, बचाओ! आशा दिल की मरीज थी। थोड़ा सा भागकर वो रुक गई और उसकी सांसें फूल गई। तभी आशा के ऊपर 2-4 खून की बूंदें गिरती हैं। आशा ऊपर देखती है। 15-16 साल की एक लड़की ऊपर चल रही थी और उसका खून आशा के ऊपर टपक रहा था। डर के मारे आशा को दिल का दौरा पड़ गया और वही तड़पते तड़पते वो मर गई। अगले दिन पुलिस आशा की मौत को हार्ट अटैक समझकर केस क्लोज कर देती है। उसी दिन रात के लगभग 8 बजे एक बच्चा मेट्रो स्टेशन के पास बॉल से खेल रहा था। उसका बॉल मेट्रो स्टेशन के भीतर चला जाता है और बॉल ढूंढने वो भी अंदर चले जाता है। कहाँ गई बॉल? यही तो आई थी। तभी उसे बॉल पटकने की आवाज आती है। उस बॉल के साथ वही लड़की खेल रही थी, सर बालों से ढका हुआ और कपड़े गंदे। वो मेरा बॉल है, मुझे दे दो। तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। भूतनी बॉल दूर फेंक देती है। अरे इतना दूर नहीं फेंकना था, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। बच्चा बॉल लाने पीछे जाता है। बॉल उठा के जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो भूतनी बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और बाल हटा के उसके सामने हंसते हुए कहती है, अब तू मेरे साथ यही खेलता रहेगा। बच्चा उसकी डरावनी शक्ल और हंसी देख के डर जाता है और चिल्लाते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर भागने लगता है। वो भूतनी वापस ऊपर सीलिंग पर चलने लगती है। अब तू मेरा दोस्त है, तू यहीं रहेगा। हम एक साथ बहुत खेलेंगे। बच्चा रोते हुए भागता है। तभी बच्चे की माँ उसके सामने आ जाती है। तू मेट्रो स्टेशन के अंदर क्या कर रहा है? मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी। मम्मी, मम्मी वो मुझे मार देगी, मेरा पीछा कर रही है। कोई नहीं है तेरे पीछे। तू रोना बंद कर और घर चल। हर दिन तेरी नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, भूतनी दोनों को वापस अंदर खींच लेती है। उन दोनों को बेरहमी से मार देती है। कहती है, जो कोई भी रात के समय इस मेट्रो स्टेशन में कदम रखता है, उसकी मौत निश्चित है। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और अब कोई भी उस मेट्रो स्टेशन के पास से भी नहीं गुजरता। कभी कभी आधी रात में उसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और कभी रोते हुए मुझे बचाओ की भी आवाजें आती हैं। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में अब पूरे शहर में बातें होने लगी हैं। मधु को जब इस मेट्रो स्टेशन का पता चला तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया। तुझे भूत देखने थे ना? चल, तुझे आज रियल का भूत दिखाती हूँ। मुझे भूतों पर रिसर्च करते हुए 2 साल हो गए, पर आज तक एक भी भूत नहीं दिखा। इस बार जरूर दिखेगा। मधु और अनिकेत को भूतों में बहुत दिलचस्पी थी। उन दोनों ने इस विषय में पढ़ाई भी की थी। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें मेट्रो स्टेशन तक खींच लाई। वो दोनों वहां पहुंच गए। यही भूतिया मेट्रो स्टेशन है क्या? हाँ, लोगों का तो यही कहना है। पर मुझे किसी भी तरह से ये मेट्रो स्टेशन भूतिया नहीं लगता। ये तो नॉर्मल मेट्रो स्टेशन की तरह है। इतने भीड़ भाड़ वाले मुंबई में थोड़ी ना कोई भूत रहता होगा भला।
अरे यहाँ इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। अरे गधे, पहले मेट्रो स्टेशन के नीचे तो चल। भूत होगा भी तो नीचे ही होगा, और क्या पता अंदर जाते ही कोई भूत या भूतनी मिल जाए। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये देख, मैं एनर्जी मशीन भी लाई हूँ। जैसे ही कोई एनर्जी हमारे आसपास होगी, ये ग्रीन लाइट रेड हो जाएगी। ठीक है, अब तू बोल रही है तो जाके देख लेते हैं, वरना मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। इतने सालों में तो भूत कोई दिखा नहीं, अब क्या मिलेगा? और मिल भी गया तो क्या करेंगे? मैंने गंगा जल भी ले लिया है। अगर वो भूत स्ट्रांग होगी तो गंगा जल हमें सेफ रखेगा। चल चल अंदर चल। गंगा जल, वाह, जैसे आज सच में भूतनी मिलने वाली है और तू उसे मार ही देगी। दोनों मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं। उनकी मशीन अभी भी ग्रीन ही थी। देखा, भूत भूत ऐसा कुछ नहीं है इस मेट्रो स्टेशन में, बस लोगों ने फालतू का ढिंढोरा पीट कर रखा है। भूतिया मेट्रो स्टेशन, भूतिया मेट्रो स्टेशन। हाँ यार, इस मशीन की लाइट रेड नहीं हुई और यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। वही तो, चल अब वापस चलते हैं, बेफिजूल इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वो दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनकी मशीन की लाइट अचानक से रेड हो गई। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई भूत या शक्ति है यहाँ। देख, ये कितनी जोर जोर से ब्लिंक हो रहा है। मतलब यहाँ सच में भूत है? हाँ। दोनों रुक गए। तभी पायल की आवाज आने लगी और दोनों आवाज का पीछा करने लगे। वो देखते हैं कि एक कोने में एक लड़की अपना सर झुका के रो रही थी। दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अरे यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है। अनिकेत, वही भूत है, भाग! वो भूतनी अनिकेत की गर्दन पकड़ के उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मधु अनिकेत को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो भूतनी मधु को भी धक्का दे देती है। अनिकेत का मुंह लाल हो जाता है। धीरे धीरे अनिकेत की आंखें बंद होने लगी हैं। तभी मधु जल्दी से गंगा जल निकालती है और भूतनी के ऊपर छिड़कती है। गंगा जल से भूतनी जलने लगती है और अनिकेत को छोड़ देती है। हम तो तेरी मदद करने आए थे और तू मेरे ही दोस्त को मारने वाली थी। अभी तुझ पे गंगा जल डाल के तुझे जला दूंगी। आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। तुम भूत कैसे बनी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा नाम ज़ारा है। 5 साल पहले मैं कॉलेज से घर जा रही थी और इसी मेट्रो स्टेशन में 5 लोग बैठकर दारू पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और उसी में मेरा सर दीवार पे जा टकराया। बहुत खून निकल रहा था। वो लोग डर के मुझे वहीं छोड़कर भाग गए और मैं मर गई। तब से यही भूत बनकर कैद हूँ। ज़ारा की कहानी सुनकर अनिकेत और मधु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों ज़ारा से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। अचानक से भूतनी उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। दोनों छटपटा रहे हैं। थोड़ी बातें क्या कह दी, तुम दोनों तो रो पड़े। बड़े बेवकूफ हो। भूतनी ने सामने की दीवार पे दोनों का सर पटक पटक के उनकी जान ले ली। इस मेट्रो स्टेशन में आने वाला मरेगा, जरूर मरेगा।
रोहित, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज लाइट ऑफ करोगे? शालू बस 5 मिनट में ये बुक पढ़कर हो जाएगी, फिर करता हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट। रोहित, तुम्हारे 5 मिनट चलते हुए 15 मिनट तक पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और यार। अब 1 सेकंड भी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ, वापस आने तक मुझे लाइट ऑफ चाहिए, वरना मैं घर के सारे बल्ब फोड़ दूंगी और तुम्हारी इस किताब को भी आग लगा दूंगी। समझ गए तुम? बिजली वाले प्लीज लाइट मत काटना, सिर्फ आखिरी की 5 लाइनें बची हैं। ओ गॉड, बिजली काट ही दी सालों ने। कौन है? देखो, अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ यहां से। मेरे हाथ लग गए ना तो जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? शालू, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कितनी बार लाइट ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मौत की सजा। शालू, क्या हुआ? मैंने मार दिया। तुमने किसे मार दिया? मैंने रोहित को मार दिया रोहित को। ये तुम क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हारे सामने हूँ। शालू, होश में आओ, होश में आओ। अरे मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो रोहित? मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा? लगता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। ये लो तुम पानी पियो। बहुत ही बुरा और भयानक सपना था। मैंने देखा मैं सर से पैर तक खून में लथपथ हूँ। मेरे बाल और नाखून चुड़ैलों के जैसे लंबे हैं और हाथ में चाकू, जिससे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने लाइट बंद नहीं की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम भूत बन गई थी और तुम्हारे लंबे लंबे नाखून थे तो चाकू लेकर आने की क्या जरूरत थी भाई? तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से ही मार देती। इधर मैं सपना देखकर डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुमने उसी दिन मार डाला था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। तुमने सोने से पहले दवाई ली थी? नहीं, दवाई आज सुबह ही खत्म हो गई। अरे तो खत्म हो गई थी तो मार्केट से ले आती ना, या फिर मुझे कॉल कर दिया होता, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आता। कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है, तभी ले लूंगी। ओके, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर। हाँ, शालू, तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? ये इंसानी खून है। मैं इंसानों को मारकर उसके खून से नहा कर आ रही हूँ। हाँ? अब मुझे तुम्हारे खून से नहाना है डॉक्टर। ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ना। मुझे तुम्हारे खून से नहाना है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दवाई खाकर मैं इंसान से भूत बन गई।
तुमने मुझे भूत बना दिया। हाँ? शालू, शालू क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? डॉक्टर, आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुमने फिर से बुरा सपना देखा? देखो शालू, अगर तुम दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो बुरे सपने तुम्हें आते रहेंगे। अगर तुम्हारी ये बुरे सपने देखने वाली बीमारी आगे बढ़ी तो तुम साइको किलर भी बन सकती हो। ये पता है ना तुम्हें? गुड। अब 6 महीने तक बिना एक भी दिन मिस किए तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी है। लोगी ना? जी जी डॉक्टर। मैं एक और दवाई लिख रही हूँ, इसे तुम रोज रात को खाने के बाद लेना। हाँ रोहित। डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ हो गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक बिना गैप किए टाइम से दवाई खानी है। साथ में एक और दवाई लिखी है। वो कब लेनी है? रोज रात को खाना खाने के बाद। तो दवाई ली कि नहीं? ले ली। चलो ओके, आज जल्दी निकलता हूँ। बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना मोबाइल क्यों तोड़ रही हैं? लाल चौक, गली नंबर 1। लगता है पागल औरत है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी ही बीवी है। बीमार थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई आज इसे। एक रात की बात है। राहुल एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसका ध्यान रास्ते के किनारे खड़ी एक औरत पर गया। वो लिफ्ट मांग रही थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ हाँ, बैठिए। राहुल ने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। वैसे आपको कहाँ ड्रॉप करना है? रुचि हाउस। क्या सच में? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे कहाँ गई है? राहुल की चीखें सुनाई दी और फिर उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता।
अगले दिन राहुल की लाश मिली। उसके दोस्त हैरान थे। यार, यकीन नहीं हो रहा है, कल मिला था और आज मैं उसकी लाश देख रहा हूँ। यार, रात में मेरी बात हुई थी, तभी कोई लड़की मिली थी उसे। कोई लड़की? कुछ नाम बताया क्या उसने? नहीं सर। आप लोगों को कुछ भी पता चले उस लड़की के बारे में तो सबसे पहले हमें बताइए। शायद उसका हाथ हो राहुल के खून में। राहुल, विक्की, राकेश और रफीक सारे दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। राहुल की मौत के बाद तीनों दोस्त काफी दुखी रहने लगे। रात के समय विक्की और रफीक फ्लैट पर अकेले थे। तभी डोरबेल की आवाज आई। विक्की दरवाजा खोलने चला गया। इन्हें रात को कौन आया है? सामने राहुल था। यह देखकर विक्की हैरान रह गया। तू जिंदा है? नहीं, मैं मर चुका हूं, पर तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। तू हमें मारेगा? मैं नहीं मारूंगा, रीना मारेगी। मुझे भी रीना ने ही मारा है। कोई नहीं बचेगा। राहुल का भूत उंगली से इशारा करता है और रीना विक्की का गला दबोच लेती है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या हुआ तुझे? कोई नहीं मारेगा तुझे, मैं यही हूं, इतना मत डर। वो बस एक बुरा सपना था। मुझे सच में लग रहा था वो मुझे मार देगी। वे कौन मार देगी? रीना। राहुल को भी उसी ने मारा है। सपने में राहुल ने बोला हम दोनों भी नहीं बचेंगे। वे तू पागल है क्या? उस बात को तो सालों बीत गए हैं। नहीं रफीक, सच में हमें वो मार देगी। हेलो। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। राकेश आपका दोस्त है ना? हाँ सर। आप जल्दी आइए, बहुत जख्मी हालत में है वो। जल्दी आइए। क्या हुआ? कुछ तो बोल। किसका फोन था? पुलिस का। राकेश हॉस्पिटल में है, बहुत जख्मी है। ये भी रीना ने ही किया होगा। भाई बहुत डर लग रहा है। अबे जल्दी हॉस्पिटल चल। राकेश दोस्त, ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? पता नहीं यार, कार चलाते वक्त बीच रोड पे कोई लड़की आ गई। उससे बचने के चक्कर में कार पेड़ से जा टकराई। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। वो लड़की थोड़ी थोड़ी रीना की तरह दिख रही थी। रीना का नाम लेते ही राकेश के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो छटपटाने लगा, पर राकेश की जान बच नहीं पाई। राकेश! मुझे नहीं मरना है रफीक, मुझे बचा ले। मैं किसी को जानता हूं, शायद वो हमारी मदद कर सके। रफीक विकी को मोनी के पास ले गया। मोनी भूत प्रेत और मरे हुए लोगों से बात करती है। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? उस बुरी शक्ति ने हमारे 2 दोस्तों को मार दिया है, पर हम दोनों को नहीं मरना है। हमें बचा लो, जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बस हमें बचा लो। मोनी अपना काम शुरू करती है। सारी सामग्रियों को एक करके वो बड़ा घेरा बना लेती है। वो बुरी शक्ति इस घेरे में आएगी। तुम दोनों गलती से भी इस घेरे में कदम मत रखना। वो हमें कुछ करेगी तो नहीं ना? जब तक मैं हूँ, वो बुरी शक्ति हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
मोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ए दुष्ट शक्ति आजा। लाइट्स बंद चालू होने लगी, जोर जोर से हवा चलने लगी और अचानक से घेरे में एक आत्मा आती है। क्यों बुलाया मुझे? तू इन दोनों को क्यों मारना चाहती है? कौन दोनों? रीना की आत्मा रफीक और विकी को मारने की कोशिश करती है, पर घेरे के बाहर नहीं जा पाती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस रात मैं भी ऐसे ही चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। तुमने जाने दिया? मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरे भाई जैसा था ना। मैं भी तो तुझे अपना भाई मानती थी, पर उस रात तूने अपनी औकात दिखा दी। शांत हो जा। नहीं होंगी। तेरे साथ क्या हुआ मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी। हम 5 लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पर एक रात विकी ने मुझे कॉल करके रुचि हाउस में बुलाया, पार्टी के बहाने। फिर राकेश ने मुझे ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीने के बाद मैं अपना होश खो बैठी और इन हैवान लोगों ने एक एक कर मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। मैं रात भर रोती रही, चिल्लाती रही और फिर मैंने खुद की जान ले ली। रीना की दुख भरी कहानी सुन के मोनी के आंसू बहने लगे। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे आजाद कर रही हूँ, जा ले अपना बदला। चक्र टूटते ही रीना का भूत रफीक और विक्की पर टूट पड़ता है। रीना ने विक्की के शरीर पर नाखूनों से गहरे वार किए। उसे लहूलुहान करके वो रफीक पर कूदी और रफीक की गर्दन पर काटकर उसे वहीं मार दिया। मेरा बदला पूरा हुआ, शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ। दोनों के मरते ही रीना का भूत गायब हो गया और मोनी उठकर वहां से चली गई। रीना के भूत का बदला पूरा हुआ।